पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग और आदतों का खेल है। जब तुम सोने से पहले जो पढ़ते हो वही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर तुम 3-4 महीने लगातार ऐसा करोगे तो दिमाग को लगता है कि ये काम ही उसकी वजह से हुआ है। मतलब पढ़ाई का टाइम भी अब दिमाग के लिए एक आदत बन जाएगा। अब सोचो, जब मन पढ़ाई करने का नहीं करेगा तो उस वक्त तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। यही वह समय है जब किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अनुभव है जो हम तुम्हें बता रहे हैं, इसलिए हम शुरू में ही कह चुके थे कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। सब पर भरोसा मत करना, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। पढ़ाई को वैसे करो जैसे कोई नोट गिन रहा हो, पैसा गिन रहा हो। मजाल कोई उसको ध्यान भटकाए, मजाल कोई उसके कंसंट्रेशन को तोड़े। नोट गिनना कितना आसान होता है, उसी तरह पढ़ाई को गिनो। अगर तुमने किसी चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो उसे भूलना मुश्किल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं पढ़ाई हो गई, याद हो गई। नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आज पढ़ा, आज याद करना है, तभी दिमाग में बैठती है। जब कोई चीज समझ में आ जाती है उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम अपने किसी रिश्तेदार को याद रखते हो, वैसे ही पढ़ाई में जो चीज अच्छी तरह समझ आए वो हमेशा दिमाग में रहती है। ये हड़बड़ाहट छोड़ो, हर चैप्टर को एकदम से याद करो, 3-4 बार मेमोराइज करो। सबसे बढ़िया टाइम वो है जब तुम सोने वाले हो, कंप्यूटर बंद हुआ, शरीर रिलैक्स हुआ, दिमाग तैयार है। आधा घंटा पहले पढ़ाई करना सबसे असरदार है। वही चीज रात में 12 बजे याद आती है, वही दिमाग में बैठती है। सुबह उठो और 5 मिनट दोहराओ, ज्यादा नहीं, बस लगातार ये आदत बनाओ। नींद बहुत जरूरी है। शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को समझो। बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट का स्तर ठीक होना चाहिए। अगर ये सब कम होगा तो तुम कितनी भी मेहनत करो, दिमाग और शरीर थक जाएंगे। युवा उम्र में नींद ज्यादा आती है, इसलिए 7-8 घंटे सोना जरूरी है। नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई का प्रभाव कम होगा। हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी लंबे समय तक शरीर को कमजोर करती है, इसलिए खानपान साधारण लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। कोई खास रईस खाना नहीं, साधारण दाल, चावल, फल और संतुलित भोजन पर्याप्त है। अगर नींद, खानपान और ब्लड प्रेशर ठीक रहेंगे तो दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। मोटिवेशन की बात करें तो जब तुम्हें सच्ची भूख और लालसा हो तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जैसे प्यास लगी हो और पानी चाहिए, वैसे तुम्हें पढ़ाई की भूख होनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन बस शुरुआत में काम आता है, लेकिन अंदर से प्रेरणा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मोबाइल नोटिफिकेशन, वीडियो, सोशल मीडिया, यह सब तुम्हारे मोटिवेशन को नष्ट कर देता है। इसलिए खुद को बचाना सीखो। समाज और लोगों की राय से घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, उम्मीदें रखेंगे या ताना मारेंगे, लेकिन ध्यान यह रखना है कि सफलता केवल तुम्हारे मेहनत से तय होती है। लोगों की बातें नहीं बदल सकती। खुद के ऊपर भरोसा रखो। स्टेज पर बोलने की घबराहट, दोस्तों और रिश्तेदारों के सवाल, यह सब इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ में दब जाते हैं। जब तुम अकेले में पढ़ते हो तब डर कम होता है। अपना काम अपने लिए करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई ढोल पीटने की जरूरत नहीं। सफलता खुद दिखाएगी कि तुम क्या कर सकते हो। हर दिन अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीखो। सुबह उठो, पढ़ाई करो, सोने से पहले दोहराओ, बीच में टाइम गैप ज्यादा मत रखो, तुरंत शुरू करो, लगातार करो। ये आदत बन जाएगी और दिमाग स्वतः पढ़ाई की ओर खींचेगा। याद रखना, शरीर और दिमाग दोनों साथ चलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर डाउन है, प्लेटलेट कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। ये बायोलॉजिकल वजह है, इसे संभालो। खानपान और नींद पर ध्यान दो। ये छोटे कदम हैं, लेकिन परिणाम लंबे समय तक दिखाई देंगे। समाज का दबाव, घर वालों की अपेक्षाएं, दोस्तों की बातें, इन सब से प्रभावित मत हो। तुम्हारे लिए जो जरूरी है वही करो। सफल होना है तो मेहनत करो, दूसरों की बातें मत सुनो। याद रखना, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। युवा उम्र का फायदा लो। अब नींद आती है, शरीर मजबूत है, दिमाग तेज है। इसे सही तरीके से उपयोग करो। ज्यादा परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। कोई तुम्हारी मेहनत को देखकर खुश होगा, कोई ताना मारेगा, यह सामान्य है। लेकिन ध्यान यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। सोने से पहले पढ़ाई करने का फायदा यह है कि दिमाग आराम में होता है और जानकारी जल्दी बैठती है। सुबह उठकर दोहराना इसे मजबूत करता है। यही आदत लगातार बना लो। धीरे धीरे यह तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। सपनों की कीमत समझो। माता पिता, परिवार, समाज सब तुम्हारी सफलता के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम सफल नहीं हुए
तो खाली हाथ लौटोगे। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी नुकसान है। इसीलिए जब पढ़ाई का मन न करे तब भी अपने अंदर भूख और लालसा बनाए रखो। मोटिवेशन कभी कभी खत्म हो जाता है क्योंकि परिवार सब कुछ दे देता है, पैसे, आराम, खाने पीने की चीजें। इसीलिए अपने अंदर का उत्साह और लालसा बनाए रखना जरूरी है। यह तुम्हें बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होने देगा। ध्यान रखो, बहुत ज्यादा पड़ोसियों और दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और घबराहट आएगी। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, अकेले में मेहनत करना सीखो। सफलता खुद ही सामने ही है, बको दिखा देगी। हमने अपने जीवन में भी यही किया। स्टूडेंट लाइफ में किसी को नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजबूरी आई, तभी लोग जान पाए कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था। यही तरीका सही है। तभी लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, कभी आपके हालचाल पूछेंगे, लेकिन असफलता के दिन मजा लेने वाले भी होंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। दूसरों की बातें तुम्हें डरा या प्रभावित नहीं कर सकती। हर दिन का टाइम मैनेजमेंट, रात में पढ़ाई, सुबह दोहराना, नींद और खान पान का ध्यान, यह सभी आदतें तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। यह आसान नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश करने वाले ही सफल होते हैं। याद रखना, पढ़ाई सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग और आदतों का खेल है। भूख, लालसा, लगातार मेहनत, सही टाइमिंग, नींद, खान पान, यही सब मिलकर तुम्हें तैयार करते हैं। और जब यह आदत बन जाएगी तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारे भविष्य को तय करेगी। दूसरों की बातों, समाज के तानों और दबावों से प्रभावित मत हो। अपने अंदर की लालसा और भूख को जिंदा रखो, यही तुम्हें सफलता की ओर खींचेगा। हर रात सोने से पहले का समय यही सबसे बेस्ट टाइम है। जब दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो तब पढ़ाई करोगे तो जानकारी सीधे दिमाग में बैठ जाएगी। सुबह उठकर दोहराना आदत में बदल दो। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जब तुम यह समझ जाओगे कि भूख और लालसा ही असली मोटिवेशन है, तो किसी की बात या सोशल मीडिया का असर तुम्हारे दिमाग पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहेगा। हर रोज थोड़ी मेहनत, सही टाइमिंग, नींद और खान पान का ध्यान, यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।